करूं, और कुछ लोगों को शर्म आएगी। पर आप इस चीज का ध्यान रखना कि बोल मैं रही हूँ। अगर मैं ही नहीं शर्मा रही तो आप क्यों शर्मा रहे? क्यों शर्मा रहे? एक चीज मेरे लिए क्लियर कर दो कि आरसीएम में कीसोल के जो प्रोडक्ट्स आते हैं, आरसीएम में कीसोल के जो प्रोडक्ट्स आते हैं वो किसके लिए आते हैं? किसके लिए आते हैं? वुमेन्स के लिए आते हैं। लीडर्स को बोलना अलाउड ही है। किसके लिए आते हैं? किसके लिए आते हैं आंटी? महिला के लिए। महिला के लिए कंग्रेचुलेशंस, आपने गलत आंसर दिया। मैं जब आरसीएम ज्वाइन करी थी ना, मैंने जब आरसीएम में काम करना चालू किया आज के 1 साल पहले, मुझे अच्छे से याद है जिम कॉर्बेट में गई थी मेरे पापा के साथ। इस पंखे को बंद कर दो ना प्लीज। मैं जिम कॉर्बेट गई थी मेरे पापा के साथ कीसोल के एक इवेंट में, और वहाँ पे सारे लीडर्स बैठ के डिस्कस कर रहे थे कि कीसोल की रेप्यूटेशन कैसी होनी चाहिए, कीसोल के ऊपर काम करना चाहिए, और कैसे कीसोल की सिर्फ लड़कियों के प्रोडक्ट्स की छवि बन गई है। किसकी छवि बन गई है? लड़कियों के प्रोडक्ट्स की छवि। और क्योंकि मैं नई नई थी आरसीएम में, मैं बैठ के वहाँ पे सोच रही थी कि यार बाल धोना, खुद के कपड़े धोना, बाल धोना, खुद को साफ रखना, सुंदर दिखना, तब से लड़कियों का काम हो गया, लड़कों का काम नहीं है क्या? इससे पहले लड़के शावर नहीं ले रहे थे क्या? इससे पहले लड़के गंदे घूम रहे थे? मुझे कुछ बात समझ में नहीं आई। मैंने बोला कि यार ठीक है, मैं ये चीज रिकॉग्नाइज कर रही हूँ, तो मैं लोगों से बात तो करके समझूं कि क्यों कीसोल के प्रोडक्ट्स को लड़कियों के प्रोडक्ट्स की छवि दे दी है। आप लोगों को एक बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरी बताती हूँ, और ये सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं है, लड़के भी रिलेट कर पाएंगे। मैं जब कॉलेज में हुआ करती थी ना, जब मैं कॉलेज गोइंग बच्ची हुआ करती थी, तब मेरे स्किन पे पिंपल्स हुआ करते थे, बहुत ज़्यादा पिंपल्स हुआ करते थे। अभी आप लोग मानेंगे नहीं, पर अगर मैं आपको मेरी उस समय से एक फोटो दिखाऊं तो आप लोगों को दिखेगा कि मैं एक्चुअली में मेरा ऊपर से लेके नीचे तक फेस पे सिर्फ और सिर्फ पिंपल्स हुआ करते थे, और कुछ नहीं हुआ करता था। उस समय जब मैं उस तरह से दिखती थी ना, जब मैं उस तरह की दिखती थी, मेरा कॉन्फिडेंस एकदम लो था। मैं वो लड़की थी जो बिना मेकअप के बाहर भी नहीं निकलती थी, वो लड़की थी बिना मेकअप के बाहर नहीं निकलती थी। उस समय कीसोल के प्रोडक्ट्स नहीं आते थे, तो मैं किसी डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने मेरे को इलाज दिया, डॉक्टर ने मेरे को क्रीम्स वगैरह दी। बट क्या होता है ना, डॉक्टर की दवाइयाँ और डॉक्टर की क्रीम्स आप हमेशा नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि साइड इफेक्ट्स होते हैं। सारी दवाइयों के साथ यही होता है, सबके साथ यही होता है। तो इवेंचुअली मेरे को एक अल्टरनेटिव ढूंढना ही था। फॉर्चुनेटली उसी समय कीसोल के प्रोडक्ट्स आने लगे था। आज जो मैं अपनी स्किन मेंटेन रखी हूँ ना, एक भी पिंपल नहीं दिखेगा आपको स्किन पे, मेकअप भी नहीं दिखेगा आपको स्किन पे। मैंने ये अपनी स्किन सिर्फ किसके थ्रू मेंटेन कर रखी है? कीसोल के थ्रू, कीसोल के प्रोडक्ट्स के थ्रू, व्योमनी के प्रोडक्ट्स के थ्रू। और सिर्फ ये मेरी स्टोरी नहीं है, आज कोई से भी अंकल ले लो, कोई से भी जेंट्स ले लो, आप अपने बाल ले लो। जस्ट सपोज अगर किसी अंकल के बाल झड़ने लग गए और अंकल गंजे होने लग गए, तो क्या अंकल को अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। क्या कॉन्फिडेंस के साथ प्ले करेगा? नहीं करेगा? करेगा। तो क्या आप उस समय ये बोलोगे यार मैं तो लड़का हूँ, मैं शैम्पू नहीं लगा सकता? बोलोगे? नहीं बोलोगे। कॉन्फिडेंस आज एक लड़की के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है, लड़कों के लिए भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। कॉन्फिडेंस ना आज सेल किया जाता है ब्रांड्स के द्वारा। अगर आज आप हेयर ऑयल लगाते हो तो आपको वो कॉन्फिडेंस सेल किया जाता है कि इस हेयर ऑयल से आपके बाल नहीं झड़ेंगे। जब वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाता है तो आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हो। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, एक फैक्टर आ जाता है कि यार अब मैं लोगों के सामने बैठ के बात करने के लिए तैयार हूँ। जब मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं था ना, मैं बिना मेकअप के बाहर नहीं निकलती थी।
आज मैं वही लड़की हूँ जो बिना मेकअप के बाहर निकल जाती है और 1% भी तक मेरे को जरूरत नहीं लगती। आज मेरे को आईलाइनर लगाना है, कुछ नहीं। आप सब लोगों के सामने हूँ, एक भी दिख रहा है, कुछ भी दिख रहा है क्या मेकअप का कुछ भी का? क्यों? क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस पहले से ही एलिवेटेड है। और आप सब लोग डायरेक्ट सेलर्स, आप सब लोग बिजनेसमैन बिजनेस वूमन हो। आप लोगों को जाके बताओगे आरसीएम के बारे में, बोलोगे अरे भाई साहब आरसीएम बहुत अच्छी चीज़ है, आपको करनी चाहिए, आपको है ना आरसीएम कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है, लाइफ अच्छी कर देता है। वो बोलेगा यार आपकी खुद की शक्ल सूरत तो सही नहीं लग रही है और आप बोल रहे हो लाइफ बना देगा। होता है ऐसा? तो अगर आप लोगों को अपनी शक्ल सूरत अच्छी रखनी है तो क्या आपको कीसोल के प्रोडक्ट यूज नहीं करने चाहिए? कॉन्फिडेंस बढ़ाना नहीं चाहिए उससे? तो अब से जब भी आपको कोई बोले कि कीसोल के प्रोडक्ट्स लड़कियों के प्रोडक्ट्स हैं तो उनको क्या बोलना है? ये लड़कियों के प्रोडक्ट्स नहीं है, ये कॉन्फिडेंस के प्रोडक्ट्स हैं। किसके प्रोडक्ट्स हैं? कॉन्फिडेंस के प्रोडक्ट्स हैं। आया समझ? Yes. अब आप लोग बोल रहे हो कि यार कीसोल में तो मेकअप भी आता है, तो क्या बोलना चाह रही है? मेकअप लगा के बाहर घूमूं? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए। आपको एक स्टोरी वापस से सुनाती हूँ। मैं जब अनिल कपूर के साथ काम करती थी, अनिल कपूर जानते हैं सब लोग जानते हैं। मैं जब अनिल कपूर के साथ काम करती थी तब अनिल कपूर का एक शूट था, बहुत बड़ा शूट था, और अनिल कपूर का जो मेकअप आर्टिस्ट था ना वो बीमार हो गया था। तो अनिल कपूर ने बोला कि वाह चलो दूसरा मेकअप आर्टिस्ट लाओ। तो उसने वो दूसरा मेकअप आर्टिस्ट ले आया। दूसरे मेकअप आर्टिस्ट ने उसके ऊपर मेकअप किया, अनिल कपूर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। अनिल कपूर बोला कि यार मेरे को इतना गंदा मेकअप लग रहा है, मैं शूट ही नहीं करूंगा। 10 लाख का शूट था, सिर्फ अनिल कपूर का मेकअप अच्छा नहीं था ना, अनिल कपूर का कॉन्फिडेंस हाई नहीं था ना, अनिल कपूर ने कैंसिल कर दिया। तो क्या आप मेरे को अब ये बोलोगे कि अनिल कपूर एक लड़की है जो मेकअप लगाता है? कोई भी सोचेगा ऐसा? कोई बोलेगा ऐसा? मैं कुछ भी मैं ऐसा नहीं बोलना चाह रही कि आप अभी के अभी मेकअप करना चालू कर दो। मैं आपको सिर्फ एक चीज बताना चाह रही हूँ कि सिर्फ और सिर्फ मेंस ग्रूमिंग, सिर्फ और सिर्फ मेंस के जो प्रोडक्ट्स आते हैं, अच्छे दिखने के प्रोडक्ट्स आते हैं ना, उस प्रोडक्ट के अंदर कितना जंप हुआ है आपको पता है? मार्केट कितना बड़ा है आप लोगों को पता है? 2022 में ये इसकी मार्केट साइज हुआ करती थी 20%। ब्यूटी प्रोडक्ट्स में 20% हुआ करती थी। बाय 2023 मेंस ग्रूमिंग का मार्केट बाय 300% बढ़ेगा। कितना परसेंट? 300%। हम 100 की बात नहीं कर रहे, हम 150 की बात नहीं कर रहे, हम 200 की भी बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं 300% की। अगर आज आप यहाँ पे बैठ के किसी इंसान को, किसी लड़के ने मेकअप लगा रखा हुआ और उसको बोलोगे कि यार इस लड़के साथ तो कुछ ना कुछ खराबी है, ये क्यों लगा रहा है मेकअप, अनिल कपूर क्यों लगा रहा है मेकअप, ऐसा नहीं। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो रिलायंस जैसी कंपनी कैप्चर कर रही है। रिलायंस ने अभी अभी एक ऐप खोला है तीरा ब्यूटी, पता है आप सब लोगों को? तीरा ब्यूटी का मेन फैक्टर ही मेंस ग्रूमिंग है। और अगर आज आप यहाँ पे बैठ के ऐसा सोच रहे हो कि एक लड़का ये लगा सकता है, एक लड़की ये लगा सकती है, तो आप अच्छा खासा बिजनेस अपने हाथ से छोड़ रहे हो। हम लोग बिजनेसमैन और बिजनेस वुमन है। क्या है? बिजनेसमैन और बिजनेस वुमन है। हम प्रोफेशनल तरीके से बात करते हैं, हम स्टेरियोटाइपिकल बात नहीं करते। मैं एक भी पॉइंट पे मैंने आपको ऐसा बोला कि आप लगाओ मेकअप, बोला ऐसा मैंने बोला ही। मैंने आपको बोला कि सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्ट करना चालू कर दो, क्योंकि आपको शायद पता ही नहीं है नेक्स्ट लड़का आपके सामने कभी ट्रेन में बैठा हो, वो मेकअप लगाता हो। आपके लिए तो अच्छा खासा बिजनेस चला गया ना। आप मानेंगे नहीं, मेरी जनरेशन के जो लोग होते हैं ना, मैं जब कॉलेज में पढ़ती थी, फैशन कम्युनिकेशन मेरा कोर्स हुआ करता था। मेरी क्लास में मेरे से अच्छा आईलाइनर लगाने वाला एक लड़का पढ़ता था मेरे साथ, मेरी क्लास में। तो अगर मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है, मैं उसको मेरे हाथ से जाने दूंगी? क्या मैं उस समय यह बोलूंगी यार तू तो लड़का है, मैं क्यों तेरे को मेकअप बेचूं? मैं करूंगी कभी ऐसा?
कभी ऐसा नहीं करना। मैं ये कॉमन चीजें होते हुए देखती हूँ। हैदराबाद में हम लोग हैं, हैदराबाद काफी बड़ी सिटी है, इसलिए आप लोगों के साथ ओपन बात कर पा रही हूँ। यूजुअली ऐसा होता नहीं है। मैं कभी बिहार में जाती हूँ ना, तो लोग मेरे को सुनना ही बंद कर देते हैं। आप लोग अपने खुद के लिए ताली बजाइए, क्योंकि आप लोग मुझसे सुन रहे हैं, आपका इतना ओपन माइंड है। तो किसके प्रोडक्ट्स है कीसोल के प्रोडक्ट्स? किसके प्रोडक्ट्स है? कॉन्फिडेंस के प्रोडक्ट्स है, कॉन्फिडेंस बूस्टर प्रोडक्ट्स है। अगर कॉन्फिडेंस चाहिए तो कीसोल जरूरी है। ये सिर्फ लड़कियों की प्रोडक्ट्स नहीं है, लड़कों के भी प्रोडक्ट्स हैं। समझ में आ गए? तीसरी चीज जो कीसोल के बारे में मेरे लिए इंपॉर्टेंट है बात करना, और यहाँ पे तबस्सुम मैम बैठी हुई है, उनसे ज़्यादा कोई बेटर एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बट क्योंकि अभी मैं स्टेज पे हूँ और मैं समझाना चाह रही हूँ। कीसोल ने लड़कियों के लिए विमेंस हाइजीन के बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं। इंटीमेट वॉश आता है, पैड्स आते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल। हर एक लड़की अपनी लाइफ में बहुत सारे स्टेजेस के थ्रू निकलती है। एक लड़की को पीरियड्स आते हैं, उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल होने लगती है, फिर उसको मेनोपॉज होता है, पीरियड्स के थ्रू ही उनको इतने सारे मूड स्विंग्स होते हैं। उस समय उस लड़की का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो बहुत ज़्यादा इमोशनल स्टेज में होती है, तो उसको इन्फेक्शन भी हो सकते हैं, नीचे से इन्फेक्शन हो सकते हैं, तब उस लड़की को अपना ध्यान रखना ज़रूरी है। इसलिए आरसीएम में इंटीमेट वॉश आता है लड़कियों के लिए, जो आपका पीएच मेंटेन रखता है। जो भी आपकी पूरी आप डिस्टर्ब होते हैं ना, उन सब चीज़ों का ध्यान रखता है। इन्फेक्शन से बचे रहने का ध्यान रहता है। लड़कियों की बात हो गई, लड़कियों के लिए बहुत सारा काम होता है हाइजीन कैप में, मिस तबस्सुम करती है। बट लड़कों के लिए आरसीएम में इंटीमेट वॉश आता है। ऐसा कोई कंपनी यूजुअली करती नहीं है इंडिया में। एक भी कंपनी बता दो जो मेंस हाइजीन वॉश करती है और इनके ऊपर बात करती है। आरसीएम को पता है कि इट इज एक्चुअली मेन। एक्चुअली आप बाहर निकलते हो घर से और आप पूरे दिन भर घिसते हो, किसके लिए? पैसे कमाने के लिए। आपको स्वेटिंग होती है, आपको डस्ट में जाना पड़ता है। उस समय आपने अगर अपने प्राइवेट पार्ट्स का ध्यान नहीं रखा, तो आप अपना इन्फेक्शन लड़कियों तक ट्रांसफर कर देंगे। लड़कियों को ज़्यादा तक इन्फेक्शन किसकी वजह से एंटर होता है पता है? उनके मेल पार्टनर्स की वजह से, क्योंकि उनके मेल, उनके हस्बैंड शायद उनके पार्ट्स का ध्यान नहीं रखते। इसलिए वो बीमारी जो होती है वो इधर ट्रांसफर हो जाती है। इसलिए अगर आप अपना ही नहीं, अपने फैमिली का भी ध्यान रखना चाहते हैं, तो आपका कीसोल का इंटीमेट वॉश यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ भी ऐसा बोला जहाँ पे आप लोगों को बुरा लगा? कुछ भी ऐसा बोला? देखिए, मैं अवेयर हूँ कि यहाँ पे आके मैंने थोड़ी बोरिंग बातें कर दी, आप लोगों को समझ में नहीं आई। मैं तो ऑनेस्टली मेरी जनरेशन की बातें बता रही थी कि क्या हो रहा है, क्या कैसे हमारी जनरेशन थिंक करती है, और कैसे इस बिजनेस को शायद आप टेक फॉरवर्ड कर सकते हैं इस जनरेशन के लिए। मैं तो सिर्फ ये बताना चाह रही थी। पर फिर भी अगर यहाँ पे बैठे मैंने आपकी किसी भी इमोशन को हर्ट किया हो, किसी भी चीज़ बोल के आपको ऐसा लगा कि ये तो गलत बात बोलती, तो मैं आप लोगों से बहुत बहुत क्षमा चाहती हूँ। मेरा एक भी ऐसा इंटेंशन नहीं था जहाँ पे मैं आपकी फीलिंग्स हर्ट कर दूँ, पर फिर भी अगर मैंने की तो मैं क्षमा चाहती हूँ आप लोगों से, सॉरी। बट आई होप यहाँ पे मैं स्टेज में आई हूँ, मैंने स्टेज पे आके बात की, तो मैंने सिर्फ मैंने आपको अपने पॉइंट्स सामने रखे, और आई होप कि ये जो मेरे 3 फैक्टर्स थे, ये 3 फैक्टर्स आप आगे भी किसी को ट्रांसफ़र कर पाए, आगे भी किसी को बता पाए। और जो मैंने यूथ के बारे में बात की, शायद इसी होप के साथ आप कभी किसी यूथ की अंडरस्टैंडिंग समझ पाओगे कि क्यों यूथ ऐसा सोचता है, क्यों यूथ क्या करना चाहता है। एक इम्पॉर्टेंट नोट मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। जैसे अपन सब लोगों को लगता है ना कि सोशल मीडिया बहुत बड़ी चीज़ हो गई है, सोशल मीडिया में काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं जब भी सेमिनार्स में आती हूँ तो मैं बताती हूँ कि शायद यूथ अट्रैक्ट नहीं हो पाता, क्योंकि सोशल मीडिया इतनी बड़ी चीज़ बन गई है और आज तक में कोई सोशल मीडिया में काम नहीं कर रहा है। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो हम लोग मिस कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ यूथ को अट्रैक्ट करने के लिए। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी। आज एक भी ऐसी चीज़ नहीं है जो इंटरनेट पे नहीं मिलती है, और ये गैप मुझे पता है, ये गैप मेरे पापा को पता है। इसलिए स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो
कल से स्टार्ट हो रहा है एक पेज papa.kothari के नाम से, आप लोग सर्च कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। यहाँ पे मुकेश कोठारी आएंगे और हफ्ते में 3 वीडियोस डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर, ट्रेनिंग के ऊपर आती रहेंगी। आप लोगों को एजुकेशन मिलता रहेगा, ऑनलाइन एजुकेशन जिसकी मैं बात कर रही थी ना कि ऑनलाइन शायद लर्निंग नहीं हो वाली है, तो आप लोग सर्च कर सकते हैं papa.kothari ऑन इंस्टाग्राम। हर हफ्ते आप लोगों को नई नई वीडियोस डालने को मिलेगी, सीखने को मिलेगा कुछ नया, और आप अपने यूथ को उन वीडियोस के थ्रू शायद कूल पापा दिखा के अट्रैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मेरे को इतना सुना, आप लोग बैठे रहे यहाँ पे।